A very good morning students. Welcome to Ease with History class. आज हम सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे जिसमें मुस्लिम लीग लखनऊ पैक्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। ये वीडियो रेड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है अलोंग विद द मैप। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेकेंड फेज है, ऐसे तो कई बार सिलेबस में सेकेंड फेज का ज्यादा जिक्र नहीं है, मैं इसलिए बहुत ब्रीफ में वीडियो बनाऊंगी। कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन मतलब होता है डिवाइड कर देना, ठीक है, हिस्सा कर देना। बंगाल का जो हिस्सा हुआ था उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ठीक है। ये अगर सोचिए बंगाल है, मैं ऐसे रैंडम बता रही हूँ, अगर उसका ऐसा हिस्सा हुआ होगा तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हुए होंगे। तो सबसे पहले रीजन हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तो बंगाल बहुत ही बड़ा एरिया था, ठीक है। तब उस टाइम पर बंगाल बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था और बंगाल में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थे, मिनरल्स थे जो लोगों के बहुत ज्यादा काम आ सकते थे। ओके, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि ये जो मैंने फोटोज बना है ये है पार्टीशन ऑफ बंगाल। लोग बंगाल हिस्सा हो रहा है, दो भाग में बट रहा है, तो ये लोग जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पर्सन का फोटो भी लगाया है, तो ये लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन है जिन्होंने पार्टीशन किया है। ओके, लॉर्ड कर्जन पार्टीशन जिन्होंने किया है। अब ये क्यों किए भाई, तो ये एक ब्रिटिशर है, आपको पता है लॉर्ड करके हम ब्रिटिशर को संबोधित करते थे पहले। तो इन्होंने किया है, तो कैसे याद रखेंगे, बहुत सारे लॉर्ड आएंगे ना, तो याद ऐसे कर सकते हैं, पार्टीशन कर दिया, कर से कर्जन, है ना। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन कर दिया तो लॉर्ड कर्जन। और ये बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, 1905। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ईयर। खैर ये 19 ही है, आप समझ लीजिएगा। दिख तो नहीं रहा ठीक से, लेकिन ये 19 है, 1905 है, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है आपका 1905 में। और इसकी जो शुरुआत हुई थी थॉट की 1903 में। हालांकि कई बुक्स नहीं कहता है तो इट्स ओके, आप मोटा मोटी याद रखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल आएगा 1905। 19 आपको पता ही है, वही सेंचुरी था भाई। और यहाँ पे O5 बीच में लगा देना है, O और 5। कौन किया है, जो टिडबिट्स क्वेश्चंस होते हैं ना उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। कौन किया है भाई, तो कर दिया तो कर्जन। ओके, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल देखिए, पहले बंगाल का जो हिस्सा है पूरा इसमें बताया गया है। तो बंगाल अकेला ही बंगाल नहीं था, आसाम के कुछ हिस्से थे। मतलब आप मोटा मोटी समझिए बहुत बड़ा एरिया था, उड़ीसा के भी कुछ पार्ट्स थे। और उसको दो भाग में डिवाइड किया है। सबसे बड़ा भाग था आपका, देखिए इधर, ये एक तो बंगाल जिसको आज हम वेस्ट बंगाल कह रहे हैं, और ये आपका है ईस्ट बंगाल इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ असम। ओके, ईस्ट बंगाल मोस्टली ना प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम लोग का बहुत ज्यादा मेजोरिटी था, मुसलमानों का बहुत ज्यादा मेजोरिटी था, तो वो ईस्ट बंगाल में तब्दील हो गया। यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, दो भाग में बट गया। बंगाल हिंदुज्म और ईस्ट बंगाल मुस्लिम्स का, यानी इस्लाम वहां पे प्रिवेल कर रहा था, हो गया। और वेस्ट बंगाल में हिंदू की मेजोरिटी थी। वेस्ट बंगाल में आज भी हिंदू की मेजोरिटी है। वैसे देखिए इंडिया एक सेक्युलर देश है, ठीक है, यहाँ पे सब रहते हैं, लेकिन ये बहुत पहले का टाइम पीरियड है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ, तो उन दिनों सिर्फ हिंदूज थे। जब ये डिवाइड हुआ 1905, किसने किया, कर्जन। हमेशा रिवाइज करते रहना है। और ईस्ट बंगाल में किसने किया भाई, ईस्ट बंगाल में कौन थे, तो मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी। ये क्या है, अमर सोनार बांग्ला, ये आप मुझे बताएंगे क्या है और नहीं तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सूरत स्प्लिट। अब ये स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट का मतलब है कुछ भाग में बट जाना, ठीक है। स्प्लिट मतलब होता है डिवाइड हो जाना। अच्छा, मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में इतना बता दूं। एक डेट आता है अक्टूबर 16, 16 अक्टूबर, ठीक है। वो था डे ऑफ मोर्निंग, ठीक है, MOUR, मोर्निंग मतलब होता है दुख का दिन, है ना। 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था कि लोग एक दूसरे के हाथ में राखी बांध रहे थे, ये बोलते हुए कि भाई हम एक मत हैं, हम अलग होते हुए भी एकजुट हैं, इसीलिए हम भाईचारा, बहनचारा, मतलब जो मिल रहा है उसको राखी बांध रहे हैं, इररेस्पेक्टिव भाई बहन नहीं, सबको राखी बांध रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम सब एक हैं। 1905 16 अक्टूबर, डे ऑफ मोर्निंग अगर आ गया तो आपको ये याद रखना, ये पूरे बंगाल में चल रहा था, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा था, क्योंकि लोगों को बुरा लगा कि हमारा जो बंगाल था वो डिवाइड हो गया। अगर हम उड़ीसा को डिवाइड कर देंगे तो जितने इधर उधर के लोग हैं वो तो ऑफकोर्स ना दुख मनाएंगे। तो उस टाइम पर जो ईस्ट वेस्ट सारे मतलब दुख में थे कि भाई हम डिवाइड क्यों हो रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। अब आप ये सोचेंगे ईस्ट बंगाल वाले बहुत खुश थे, हो सकता है उसमें से ऐसे कई लोग हों जो खुश ना हो। तो जो भी है, तो लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे ये कहते हुए कि भाई हम तो अलग हो गए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम दूर रह के भी पास हैं, इसलिए हम उसको राखी बांधकर उस चीज का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं।
ये है डे ऑफ मोर्निंग, अगर इनकेस आया तो, इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया। उसके अलावा और कुछ है पार्टीशन में? नहीं। हाँ, अमर सोनार बांग्ला में बता देती हूँ, अगर इनकेस आप नहीं खोज पाए। रविन्द्रनाथ जो सर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर सर, उन्होंने ये गाने को लिखा था, कंपोज किया था, एक्चुअली कंपोज किया था। पैट्रियोटिक सॉन्ग है ये अमर सोनार बांग्ला, ये याद रखिएगा। जो उस टाइम पे लोग गा रहे थे, कि जब ये 1905 में डिवाइड हुआ ना, तो लोग ये गाना गा रहे थे, हमार सोनार बांग्ला, ठीक है, ऐसे भजन गाते हुए, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए, एक दूसरे के हाथ में राखी बांधते हुए। ये रिएक्शन है लोगों का डिवाइड होने के बाद। ऐसा नहीं कि पहले से राखी बांध रहे फिर डिवाइड हो रहा है, नहीं, डिवाइड हुए फिर राखी बांधा गया, ये हमार सोनार बांग्ला चला। किसने लिखा है भाई, किसने कंपोज किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर सर ने कंपोज किया है। वंदे मातरम भी उस टाइम पर काफी चल रहा था, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। वंदे मातरम वाज आल्सो अ सॉन्ग जो उस टाइम पे हो रहा था। अच्छा, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बी से वंदे मातरम, बी से बंकिम चंद्र चटर्जी। बी से वंदे मातरम, बी से बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनको पहले चट्टोपाध्याय भी बोलते थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दैट इज ऑल्सो राइट। कई लोग वंदे को वंदे लिखेंगे, दोनों राइट है। ओके, क्या और कुछ इम्पोर्टेंट है? नहीं, मुझे नहीं लगता। रक्षाबंधन वही है आप जो आप टाई कर रहे हैं, राखी, और हिंदू मुस्लिम सब टाई कर रहे थे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुस्लिम्स वेर वेरी हैप्पी, बहुत खुश अभी ईस्ट बंगाल जाकर, ऐसा नहीं है। तो जो भी हो, लॉर्ड कर्जन ने किया 1905। वो किस्सा खत्म। सूरत स्प्लिट पे आते हैं। सूरत स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है अगेन, डिवाइड कर देना, बट जाना, ठीक है, इसका मतलब है डिवाइड हो जाना, बट गया। अब सूरत नाम क्यों लिखा है? सूरत तो पहले एक जगह है, हम जानते हैं गुजरात में है। तो गुजरात में कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ था, गुजरात में कांग्रेस की एक सेशन हुई थी, मीटिंग हुई थी। सेशन मतलब मीटिंग। कब हुआ था? 1907। देखिए, हिस्ट्री में ईयर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करते हैं, तो मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ 1905। 5 आप याद रखिए, 5 बंगाल, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि हम 5 बार बंगाल गए हैं पार्टीशन के दौरान, आप कुछ भी याद कर लीजिए। तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन। 1907 में सूरत में एक सेशन हुआ, मीटिंग हुई, जिसमें दो भाग में एक ग्रुप बट गया। यहां भी बट रहा है। कौन ग्रुप बट गया? तो कांग्रेस ग्रुप बट गया। कांग्रेस याद है ना, आईएनसी शुरू हुआ था 1885 में, हमेशा रिवाइज करना है। एओ ह्यूम उसके फाउंडर हैं, डब्ल्यू सी बैनर्जी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। और ये जो कांग्रेस है, ये दो भाग में बढ़ जाता है 1907 में, यानी 1885 को शुरू हुआ है और कुछ सालों के बाद ही ये डिवाइड हो जा रहा है। इसके अंदर के जो लोग हैं ना, ये अपने आप को दो भाग में बट दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। तो एक कौन है? मॉडरेट्स, एक कौन है? रेडिकल्स या एक्सट्रीमिस्ट। ये एक ही नाम है। आप रेडिकल्स लिखा है तो भी यही समझेंगे एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट लिखा तो रेडिकल्स, एक ही चीज है। और ये मॉडरेट्स दो भाग में बट गया। आप MRME करके याद कर सकते हैं। कांग्रेस दो भाग में बट गया, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बट गया? क्योंकि एक दूसरे का ख्याल नहीं मिला। यानी अगर मैं मॉडरेट ग्रुप में हूँ, मुझे रेडिकल्स के ख्याल अच्छे नहीं लगते, तो वो एक ग्रुप चला गया, मैं एक ग्रुप में आ गई, मुझे मॉडरेट्स कहते हैं। मॉडरेट वर्ड का मतलब भी अगर आप समझें, तो जो मिला जुला रहता है, मतलब जो हर चीज में उसका जो मत रहता है, ना ज्यादा ना कम। और रेडिकल्स एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है? एक्सट्रीम, मतलब जो भी उनको चाहिए वो उनको चाहिए ही, एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, मैंने आपको बता दिया है रेडिकल्स एक्सट्रीमिस्ट का, अच्छे से एक फोटो बना दिया ताकि आप उसको ध्यान में दें, क्योंकि कई बार आता है नेम सम एक्सट्रीमिस्ट, नेम सम मॉडरेट्स। तो याद रखिए। देखिए, एक्सट्रीमिस्ट का नाम सबसे आसान है याद रखना, लाल बाल पाल। अगर मैं लाल से बोलूं तो लाला लाजपत राय सर, बाल से लाल बाल, बाल गंगाधर तिलक सर, और पाल से बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। और ये औरबिंदो घोष सर एक्चुअली बाद में आते हैं, थोड़ा टाइम के बाद आते हैं, इनके साथ जुड़ते हैं, तो इसलिए हम राइमिंग में इसको याद कर लेते हैं, लाल बाल पाल, और लास्ट में औरबिंदो घोष सर। ओके, ये एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप है। हो गया। ये बिलीव करते थे कि भाई बातचीत पिटिशन से ज्यादा आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, थोड़ा वायलेंट होने से होगा, ठीक है। बट मॉडरेट्स का ख्याल था, ये है ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स। दादा भाई नारोजी सर, हमने पढ़ा था इनके बारे में। उसके बाद SN बैनर्जी सर, इंडियन एसोसिएशन वाले, बदरुद्दीन तैयब जी एंड फिरोज शाह मेहता सर, ठीक है, का फुल नेम नहीं दिया है, फिरोज शाह मेहता, ये मॉडरेट्स का ग्रुप है। और भी है इसमें, एक्सट्रीमिस्ट में इतने ही है। ओके, ठीक है, बाद में लेटर ऑन जो ज्वाइन किया उसकी बात और है, बट एक्सट्रीमिस्ट में इतने ही है मेन। मॉडरेट्स में और भी है, तो आप चाहें तो
सर्च करके आप याद करें, बट मुझे लगता है नाम ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ही पूछते हैं, तो आप ये 4 काफी है आपके लिए, तो ये याद रखें। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एस एन बैनर्जी का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखें। बदरुद्दीन तैयब जी, ये मॉडरेट्स है, इसको बिल्कुल याद रखना है। लाल बाल पाल तो याद हो जाएगा मुझे एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर। मॉडरेट्स में दादा, एस एन, बदरू, फेब, आपको जो भी तरीका आपको पता है, फिरोज, इस तरह से नाम से आप याद कर सकते हैं, बस याद करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में बस आपको लिखना है, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में एक बात मैं बता दूं, ये फर्स्ट मुस्लिम थे जो कांग्रेस में एंटर किए थे, ठीक है। कांग्रेस का जो ग्रुप था 1885 में, उस दौरान बदरुद्दीन तैयब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम जो एंटर किए थे, उसके बाद भी और आए, लेकिन ये फर्स्ट थे। चलिए आगे देखते हैं। इनके क्या स्टेप्स थे, यानी कि ये जो नेशनलिस्ट थे, यानी अगर मैं थे कि गुड्स अपने देश का ही बना हुआ हो। पहली बात, ओन गुड्स, ओन लिखा है, देखिए ओन कंट्री लिखा है, यानी अपने देश का ही सामान हमको यूज करना है, हमको दूसरे देश का सामान यूज नहीं करना है, ठीक है। स्वदेशी मतलब क्या होता है, स्वदेश, ठीक है। स्वदेश यानी अपना देश, अपने देश का सामान यूज करना है, ठीक है। देखिए, प्रोड्यूसिंग गुड्स उन इन वंस ओन कंट्री, अपने देश में ही बनेगा, हम अपने देश में इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं चरखा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि गांधी जी वॉज द पर्सन जिन्होंने चरखा को स्टार्ट किया था, और उसके बाद कपड़ों का पूरा वहां पे तांता बंध गया था, बहुत सारे कपड़े यहाँ पे इस्तेमाल हुए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉयकॉट क्या लिखा है भाई। बॉयकॉट क्या होता है, डिस्करेजिंग फॉरेन गुड्स। बॉयकॉट का मतलब होता है रोक देना, या जला देना, या फाड़ देना, कहीं फेंक देना। मतलब ओवरऑल ये एक नेगेटिव टर्म है किस चीज के लिए, अगर आप फॉरेन का सामान लेकर आ रहे हैं तो मैं उसको यूज नहीं करूंगी, ठीक है। मैं उसको यूज क्यों नहीं करूंगी, मैं उसको फेंक दूंगी, ठीक है, जला दूंगी। अगर मैं ये सब कह रही हूँ तो ये सब ऑफ कोर्स मॉडरेट्स का काम नहीं है। मॉडरेट्स क्या थे, मॉडरेट शांतिवाद पे बिलीव करते थे। ध्यान से समझिए, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट जो हमने पहले पढ़ा था, वो शांतिवाद वाले थे, यानी उनको लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, उनको बस नॉर्मल एक एप्लीकेशन दिया कि ब्रिटिशर मेरा ये बात मान लीजिए, ब्रिटिशर मान गया तो वेरी गुड, नहीं तो ये क्या करेंगे, पॉलिटिकल फील्ड में चले जाएंगे, पॉलिटिक्स के थ्रू ट्राई करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे लेकिन वायलेंट नहीं होंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या थे कि भाई कुछ भी करके पाना है, मैंने बोला ना एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाना है। तो यहाँ पे जो है असर्टिव नेशनलिस्ट, हम एक्सट्रीमिस्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। ये क्या करते थे कि अगर बॉयकॉट करना है, मुझे सारा सामान उनका हटा देना है, और ये बॉयकॉट वाला सारा काम तो भाई एक्सट्रीमिस्ट का ही होगा ना, मॉडरेट्स तो इसमें नहीं आएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है स्टॉप, ये एक फोटो डाली है, प्रोटेस्ट, ये सब किसका काम है, एक्सट्रीमिस्ट का काम है, हटा देना। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि अगर स्वदेशी चल रहा था फिर भी फॉरेन के गुड्स आ रहे थे, कपड़े आ रहे थे, क्यों, अगर आपको लग रहा नहीं लग रहा तो भी बता दे रही हूँ। जो खादी था ना, अगर आपको पता है, ये चरखे से बना हुआ जो कपड़ा हुआ करता था, आज भी वो कपड़ा महंगा है, और पहले भी महंगा हुआ करता था। शुरू में चीजें थोड़ी महंगी ही होती हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट नहीं होता उस टाइम पर। ये बहुत महंगा था, इतना महंगा था कि लोग खरीद नहीं पा रहे थे, इसलिए लोग वापस से स्विच कर जा रहे थे फॉरेन गुड्स पे, फॉरेन के एपरल्स पे, कपड़ों पे। आज भी आप खादी का अगर रेट पूछेंगे तो कंपैरेटिवली टू नॉर्मल कपड़ा ये थोड़ा सा महंगा होगा। खैर, ये उनका मेथड है। अगर आएगा मेथड ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट, फर्स्ट माइंड में याद रखिए स्वदेश, अपना देश का सामान। सेकंड, बॉयकॉट, अगर मैं अपना देश का सामान यूज करूंगी तो बाहर का तो हटाऊंगी ना, तो मैं हटा रही हूँ, हो सकता है मैं फाड़ दे रही हूँ, हो सकता है मैं जला दे रही हूँ, मैं फेंक दे रही हूँ, मैं किसी को दे रही हूँ, मतलब तोड़ फोड़ कर, ओके।